ये हूँ मैं 22 साल का एक डेस्परेट इंसान जो पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है, आप ही की तरह। बस फर्क इतना है कि मैं एक्सपर्ट लोगों के घरों और ऑफिसेज में घुस के उनके राज पता करने निकला हूँ कि उन्होंने अपने करियर में झंडे कैसे गाड़े जो हम नहीं गाड़ पा रहे। और आज कुछ ऐसे ही एक्सपर्ट के घर में आया हूँ, वो राज पता करने जिसके पीछे दुनिया पागल हुई पड़ी है इस वक्त। लेकिन साला ये मेरा करियर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? खुल जा, खुल जा मेरे भाई, खुल जा, खुल जा, खुल जा यार, खुल जा मेरे भाई, खुल जा मेरे खुल भाई। जा। ए यार, खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा मेरे भाई, खुल जा। हाय, आपका? मैं प्रैक्टिकल हूँ। आपको क्या काम है? आप कितना कमाते हो? हाँ भाई मालूम है, जल्दी पूछ लिया। आपको क्या करना है? आपने इन्हें पहचाना नहीं होगा ना, लेकिन इनके काम को तुम जरूर पहचान जाओगे। ए रसमलाई तू दिखाई दे रही लजीज सी है, नाम फिर क्यों जिंदगी। क्या बात है गुरु, ढूंढो ढूंढो रे साजना और पीछे खड़े हैं विराट। आसमान फटेगा दर्जी कहाँ तक सीएगा? के बारात तुतरू तुतरू करके दरवाजे पे खड़ी है, बहू पीपल तले सो रही है। 3 मिनट और 20 सेकंड की एक कॉन्वर्जेशन में सिर्फ इतना ही था कि मैं कैसे इनके घर में घुस सकूं। बातें समझाने की कोशिश की गई यहाँ पे, क्योंकि रिश्वत तो मैं देता भी नहीं। अंदर आके बात करूं? बढ़िया। ओ देना हाँ, प्रीफेक्ट बैच। प्रीफेक्ट बैच, अच्छा। ये प्रीफेक्ट बैच नहीं है, ये एक सीक्रेट माइक और कैमरा है, और आज सारे सीक्रेट रिवील करूँगा मैं, और पता भी नहीं पड़ेगा किसी को। केतन, वो है क्या आपके पास? What? पानी? Of course, yeah. Sure. तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन एनिमेशन इंडस्ट्री इस समय 114 बिलियन डॉलर्स की है, और मार्केट में क्वालिटी कंपटीशन बचा नहीं है, क्योंकि लोगों को मेहनत नहीं करनी ना। अरे भाई एआई टूल्स आ गए, मजे करो, चलाओ। खैर मैं आपको एक बात बता दूं, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज हो या क्रिएटर्स की वीडियोस हो, एनिमेशन का जादू हमें हर दिन देखने को मिलता है। ये तुम खुद ही चेकआउट कर सकते हो। लेकिन सवाल आता है, पर इसे करे कैसे? केतन, कितने साल हो गए आपको एनिमेशन में? आई थिंक 4 साल हो चुके हैं एज अ प्रोफेशनल। 4 साल मैंने पढ़ाई की, उसके बाद 4 साल आई हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री। सो टोटल 8 साल से सीख रहा हूँ, बट लाइक एज अ प्रोफेशनल अराउंड 4 साल। आपने कोई कोर्स किया था क्या? मैंने कोर्स किया है, इसको बोलते हैं BDES, which stands for बैचलर ऑफ डिज़ाइन। मोस्टली 4 साल का कोर्स होता है ये, एंड मैंने कॉलेज से किया इन पुणे। इट्स कॉल्ड MIT ID। सो उसमें आई हैव स्टडीड कम्युनिकेशन डिज़ाइन, और कम्युनिकेशन डिज़ाइन में भी स्पेशलाइज करना होता है। सो आई स्पेशलाइज इन एनिमेशन फिल्म डिज़ाइन।
केतन से आज हम वो सारे राज पता करेंगे, चाहे बड़े क्रिएटर्स या प्रोडक्शन से कनेक्ट करना हो, और हाँ, उनकी इनकम कितनी है, वो कैसे काम करते हैं, उसका हर एक स्टेप। क्योंकि बार बार तो बेंगलुरु आना होता नहीं ना, और यहाँ तक पहुँचने की जर्नी भी कम रोमांचक नहीं थी। चलो कुछ एनिमेशन का काम दिखाता हूँ। चलो। जी हाँ, हम उसी रूम की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से ये पूरा धंधा ऑपरेट होता है, जहाँ एनिमेशंस का ऑपरेशन होता है, जहाँ मेरे जैसे नूबड़े आके खोल कर हंसते हैं और तुम्हारे जैसे लोग इस वीडियो को बिना लाइक करके जाएंगे। This is my room. This is my table. This is where I work. One simple table, one simple setup. And madam. Oh, sorry. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन कर रहा हूँ। सपोज आई हैव अ बैकग्राउंड है एंड मैंने एक सर्कल बनाया, सपोज इतना बड़ा, ठीक है। एंड ये टाइमलाइन देखना नीचे, दिस आर नंबर ऑफ सेकेंड्स, नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। तो सपोज मैंने मान लिया फर्स्ट फ्रेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 1 सेकंड पे मेरे को बॉल यहाँ पे चाहिए एंड 2 सेकंड में मेरे को बॉल वापस चाहिए। हाँ जी, सेम आप ही की तरह मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मैंने अलग लेयर में बनाया, लेकिन स्कूल में ही मैंने एक आदत तो सीख ही ली थी कि मुंडी हिलाते रहने का। समझ में आ गया? आपको ट्राई करना है एनिमेशन करना। नहीं 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 सालू, केतन भाई कुछ समझ नहीं आया। आप चलो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। आप कितने सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हो और वो कौन से सॉफ्टवेयर्स रहते हैं अगर हमें ऐसे एनिमेशंस बनाने हैं तो? मैं 2 या 3 मैक्सिमम यूज़ करता हूँ, अडोबी सॉफ्टवेयर्स, अडोबी फोटोशॉप और अडोबी आफ्टर। एक मिनट, आप कह रहे हो अडोबे फोटोशॉप? अडोबे फोटोशॉप में यार कैसे अपन करेंगे? होता है, ऑप्शन होता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बट इफ़ यू गो टू टाइमलाइन, अडोबी फोटोशॉप की एक अलग से टाइमलाइन है जो कि यू कैन सी, सो उससे ईजियर हो जाता है। मैं ये कहूँगा कि फिर भी थोड़ा ट्रिकी है फोटोशॉप में एनिमेशन करना। इट्स आई वॉन्ट से बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा, बट मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया हूँ क्योंकि मैं सालों से फोटोशॉप पे काम करता हूँ। एंड कभी कभार मैं प्रोक्रिएट पे ड्रॉ भी करता हूँ। प्रोक्रिएट एक आईपैड का ऐप है। लेकिन यार एनिमेशन की शुरुआत कैसे करें अगर तुम मेरे जैसे बिल्कुल ही नूब हो तो? मुझे लगता है एनिमेशन करने से पहले आपको देखना ज़रूरी है कि एनिमेशन होता कैसे है एंड जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो कैसे करते हैं, एंड इंडिया में जो एनिमेशन हो रहा है वो बन कैसे रहा है। बिकॉज एनिमेशन बनाने में और एनिमेशन देखने में बहुत बड़ा फ़र्क है, विच बहुत लोगों को वो फ़र्क नहीं समझ आता है। सो अंडरस्टैंड करना कि एनिमेशन कैसे होता है पहले, तो वो समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफ़ यू थिंक कि लाइक एनिमेशन आप कर पाओगे या फिर एनिमेशन आपके लिए है, देन यू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स लर्निंग एनिमेशन। सो मेरा पहला स्टेप ये रहेगा कि एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल्स ज्वाइन करो, देखो कैसे होते हैं। और आई थिंक दे आर अ वेरी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी। और इंडिया में बहुत लोगों को नहीं मालूम है, पर इंडिया में एनिमेशन फेस्टिवल्स भी बहुत होते हैं, स्पेशली मुंबई और पुणे में। यूजली ये दिसंबर या जैन के टाइम होते हैं। इनका नाम AGI फेस्ट या तासी एनी फेस्ट, एनी मेला, ये सब होते हैं। एंड ये यूजली दिसंबर से जनवरी के बीच में होते हैं। एंड इफ़ यू गो देयर आपको बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स जो सीखना चाहते हैं और एनिमेशन वो मिलेंगे। एंड आपको पता भी चलेगा कि इंडिया में एनिमेशन किस लेवल पे हो रहा है एंड कितना हो रहा है। सो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि एनिमेशन कैसा होता है।
ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड पीपल जो कि आपकी तरह एनिमेशन सीखना चाहते हैं या फिर जो अभी जस्ट स्टार्ट आउट ही कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे फेस्टिवल्स में जाओगे, इनकी एंट्री फीस भी कम ही होती है, एंड अगर आप ऐसे फेस्टिवल्स में जाओगे सो यू कैन इवन फाइंड work opportunities, you can find educational opportunities, you can make friends over there, and I think first step is to see more and more of animation, and first step is to see कि आपके around कैसा animation हो रहा है, आपके around लोग कैसे काम कर रहे हैं। Second step will be एक बहुत generic advice होगी कि like if you want to go in 2D frame by frame animation तो आपको drawing सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको motion designer बनना है तो drawing उतनी ज़रूरी नहीं होती है। 3D में भी आई थिंक 3D आर्टिस्ट के लिए भी ड्राइंग उतनी प्राइमरी ज़रूरी नहीं होती जितना एक 2D फ्रेम बाय फ्रेम आर्टिस्ट के लिए होता है। सो सेकंड मैं ये बोलूँगा कि आपको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, एंड ड्रॉ एवरी डे, एंड ड्राइंग करने से ऑफ कोर्स आपका एनिमेशन इम्प्रूव होगा स्लोली। एंड सो ये भी सीखना ज़रूरी है कि लाइक अगर आप एनिमेशन सीख रहे हो सो इट्स अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट। माई फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आप क्यों एनिमेशन में आना चाहते हो? ये इट्स अ वेरी सीरियस आर्ट फॉर्म, एंड ये अगर आप सोचते हो कि टाइम पास के लिए कर लेते हैं, मे बी एक साइड इनकम आ जाएगी, मे बी मज़ा आ जाएगा साइड में, दैट्स नॉट गोना हैपन। इसके लिए बहुत सारी डेडिकेशन और पैशन ज़रूरी है। सो अगर आप एनिमेशन में आ रहे हो सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपको यही करना है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट देन यू विल स्ट्रगल लॉट। एनिमेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मुझे एज एन बिगिनर किस पे जाना चाहिए और कितने होते हैं, और आपका फेवरेट कौन सा है? हाँ, बट कौन सा स्टार्ट करना चाहिए दैट्स ऑन योर इंटरेस्ट। इट्स लाइक मी आस्किंग आपको फुटबॉल खेलना है तो कौन से पोजीशन पर आई शुड स्टार्ट, स्ट्राइकर या डिफेंस, दैट्स ऑन योर राइट। जो मेजर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आर 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, स्टॉप मोशन, एंड आई थिंक ये 3-4 बहुत बेसिक होते हैं, बहुत आई मीन मेजरली इन 3-4 को ही मानते हैं। एंड 2D ट्रेडिशनल भी होता है, एंड एक मेथड होता है पिक्सलेशन, वो भी एक टाइप होता है, बट बहुत पॉपुलर आर लाइक 2D एंड 3D पॉपुलर मानते हैं, फॉलोड बाय स्टॉप मोशन। मुझे पर्सनली 2D एनिमेशन और स्टॉप मोशन बहुत पसंद है, बहुत इंटरेस्ट है मेरे को उनमें, एंड मैं खुद 2D एनिमेटर हूँ, सो मेरे को 3D का ज़्यादा आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट। 3D इज़ मोर पॉपुलर आई थिंक आउटसाइड, एंड ग्लोबली 3D इज़ मोर पॉपुलर, बट आई थिंक 2D का भी अपना फ़न होता है, सो इसलिए आई लाइक 2D। माई फेवरेट एनिमेशंस आर लाइक, अभी तो मेरे उतने कुछ फेवरेट्स हैं नहीं, बट मैं बचपन से आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग वेरी बेसिक, वेरी मेन स्ट्रीम कार्टून्स लाइक स्पंज बॉब, या फिर हंगामा टीवी देखता था, शिनचैन, डोरेमोन, ड्रैगन बॉल जी, फ्यू एनिमेज लाइक वन पीस। सो मैं उन्हीं को देख के बड़ा हुआ हूँ, एंड मेरे को अभी भी उन्हीं से इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलती है कि मेरे को भी ऐसे कुछ ड्रॉ करना है या बनाना है। सो या दोज आर माई फेवरेट एनिमेशंस। मुझे लगता है एज अ बिगनर अगर आपको जल्दी से सीखना है तो एक टाइप है मोशन डिज़ाइन, और मुझे लगता है फॉर अ बिगनर इट माइट बी लिटिल ईजी टू ग्रास्प, एंड आई थिंक 2D एनिमेशन के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, एंड 3D भी आई थिंक स्टार्टिंग में बहुत टफ होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मोशन डिज़ाइन थोड़ा स्टार्ट करने के लिए थोड़ा ईजियर टू लर्न है, उसका स्केल थोड़ा कम है, एंड अगर आप बहुत अच्छे भी हो गए मोशन डिज़ाइन में सो आई थिंक उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है मोशन डिज़ाइन की इन इंडिया एंड आउटसाइड एज वेल। जो भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे वो मोस्टली मोशन डिज़ाइनर की बहुत डिमांड है इंडिया में एंड बाहर भी। सो आई थिंक मोशन डिज़ाइन इज़ स्लाइटली ईजियर टू लर्न दैन 2D एंड 3D, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, एंड उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको अच्छे क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं उससे। मुझे पहले लगता था कि एनिमेटर्स या क्रिएटर आर्टिस्ट होते हैं वो बुक के आगे से नहीं बुक के पीछे से आते हैं। बस ज्ञानी लगने के लिए पूछ लिया। आई मीन मैंने तो बुक के पीछे क्या बुक के आगे भी किया है। सो लाइक यू नो जो पेपर होता था ना, पेपर ऐसे डिवाइड नहीं होता, 10% एक लाइन खींचती है एंड देन ऊपर से एक लाइन खींचती है। सो ऑन द राइट साइड यू राइट एंड लेफ्ट साइड पे तुम सीरियल नंबर लिखते हो वगैरह वगैरह। सो मैं राइट साइड पे अपना होमवर्क करके लाता था, बट लेफ्ट साइड पे मैं ड्रॉ करके भी लाता था कुछ ना कुछ। तो मेरे को बहुत टीचर्स बोलते थे कि वो ड्रॉ करने के लिए नहीं है वो स्पेस, वो बस खाली रखते हैं। टीचर्स होते ही है यार, थोड़ा कर देते खेल खराब। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा टीचर है कि यार बोला हो कि यार ये केतन क्या कर रहे हो यार, थोड़ा यार पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या एनिमेशन कर रहे हो? तो किसी टीचर ने बोला कभी? हाँ, 1-2 बात मेरे को काफ़ी अच्छे से याद है।
आई थिंक मेरी क्लास 6 की टीचर थी उस टाइम पे। उन्होंने बोला तो था कि लाइक यू विल नेवर अचीव एनीथिंग बाय वाचिंग कार्टून्स। आई टुक दैट पर्सनली। नाउ आई एम हियर। टीचर बुलाता हूँ मैं। वैसे टीचर कहाँ की थी, मतलब देहरादून से? उस समय आई वाज इन दिस स्मॉल टाउन कॉल्ड श्रीनगर गढ़वाल। इट्स अ टाउन इन उत्तराखंड। हाँ। सो या मेरी मोस्ट ऑफ द स्कूलिंग उधर हुई है। सो वहाँ की टीचर थी ये। तो जब पापा को पता चला कि यार बेटा तू ये क्या कर रहा है, कार्टून क्यों बना रहा है, तो पापा का रिएक्शन क्या था कि यार नहीं पापा मैं यार एनिमेशन करूँगा, मैं कार्टून बनाऊँगा? तो पापा का पहला रिएक्शन क्या था, क्योंकि थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है एनिमेशन आज इंडिया में, तो उसका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन आई थिंक मेरी पूरी फैमिली का ही अच्छा ही था। आई थिंक मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग माय फादर, मदर, सिस्टर हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। सो उन्होंने मुझे कभी ऐसा वो नहीं किया कि लाइक नहीं करना है ये सब, या फिर कुछ और करना है, या इंजीनियरिंग करनी है, पढ़ाई या मेडिकल करना है। ऊपर से माय फैमिली इज़ फुल ऑफ डॉक्टर्स, आई एम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड। उसके ऊपर से मैंने बहुत लोग सोचते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, बिकॉज मम्मी भी और पापा दोनों डॉक्टर हैं। बट अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली द ओनली पीपल जो कि मेरे को पुश करते थे वो रिलेटिव्स एंड नेबर्स की डॉक्टर बनना। बट मेरी खुद की फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। दे वर लाइक तेको जो करना है कर। आई रिमेंबर मेरे पापा ने एक बार बहुत बचपन में बोला था कि लाइक वट एवर यू डू लाइक जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट एट इट। सो आई थिंक उसकी वैसे ही लाइक आई ट्राई टू डू दैट ओनली। एंड मेरी सिस्टर भी डिज़ाइनर है बाय द वे। थोड़ा प्री कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरी सिस्टर मेरे से 7 साल बड़ी है एंड मेरी सिस्टर इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सो बोलते ना कि इफ़ यू हैव एन एल्डर सिबलिंग तो वो खुद एक रास्ता बना देते हैं आपके लिए फॉर जूनियर सिबलिंग। सो उसकी उनकी वजह से मेरे को समझ में आ गया था कि डिज़ाइन का क्या पाथ है एंड अगर मेरे को ऐसे एनिमेशन में जाना है तो क्या पाथ है। सो उन्होंने NID अहमदाबाद से ग्राफिक डिज़ाइन में मास्टर्स किया है। सो उनकी वजह से मेरी फैमिली को पहले से एक आइडिया लग गया था कि लाइक शायद से केतन भी इसी में जाना चाहता है। एंड आई थिंक मेरी सिस्टर ने भी बहुत बोला मेरे पेरेंट्स को कि मैं तो डिज़ाइन में चली गई बट आई थिंक केतन का पोटेंशियल मेरे से भी ज़्यादा है, सो उसको तो प्लीज़ भेजना। सो माई फैमिली एग्रीड। थोड़ा बहुत उनको था डाउट कि लाइक दोनों बच्चों को डिज़ाइन में भेजना है कि नहीं भेजना है, बट इन दी एंड दे एग्रीड। सो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव फ्रॉम डे वन। केतन की ये कहानी सुन के मुझे एक और चीज़ जानने की बड़ी चुल मच रही थी। पूछूं क्या? पूछ लेता हूँ यार। तो केतन आपकी शुरुआती सैलरी कितनी थी और अभी कितनी है, बताओगे? हैं? कोई नहीं सुन रहा। स्टार्टिंग की तो बहुत डिफरेंट रही है। लाइक एज अ स्टूडेंट डिफरेंट थी, एज अ जॉब एम्प्लॉय डिफरेंट थी, एंड एज अ फ्रीलांसर भी डिफरेंट रही है। एंड सो कौन सी बताऊँ मैं, एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटर्न, या फिर एज अ जॉब एम्प्लॉय या फ्रीलांसर? अरे पूरी ऐसे काम करो, एक ही में बता दो। आई थिंक when I was a intern तब मेरी starting salary was around 7 to 15 के बीच में। 17? 7 रुपए? थाला for a reason 7,000। थाला for a reason 7,000। अब के बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए। मेरे को याद नहीं आ रहा है, was it 7,000 per month या 7,000 for 2 month, ऐसे कुछ था। बट आई थिंक एवरेज सैलरी एक इंटर्न की 10 से 15 के बीच में होती है। दैट्स व्हाई आई थिंक माय फर्स्ट जॉब सैलरी वाज आई थिंक 25-30 के बीच में। आई थिंक फॉर अ स्टार्टिंग एनिमेटर 3 to 5 lakh per year is kind of considered starting revenue. Of course उसके लिए you need to be good as well. If you are not good enough you won't be selected. फ्रीलांस में द फर्स्ट टाइम जब मैंने फ्रीलांस किया था तो दैट वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। तब मैंने आई रिमेंबर जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था उसके लिए मैंने बस 500 रुपये लिए थे फॉर अ ड्राइंग। सही है। एंड जो मैंने पहला
वीडियो बनाया था 1 मिनट का, आई थिंक उसके लिए आई टुक ओनली 10,000, सो दैट वाज माय फर्स्ट फ्रीलांस सैलरी या फिर जो खुद से कमाई थी। यही सोच रहे हो कि अभी की इनकम कितनी है? प्रेजेंट की तो आई कांट टेल एक्यूरेटली। क्यों? सबने मना किया इसको मत बताना। See, I personally don't mind telling. लेकिन एक रेंज अगर हो। It depends on, see, I'm a freelancer, so it depends on the projects I take and मैं कौन से projects लेता हूँ. So depending on the projects, it can vary a lot. किसी एक महीने में ये इतनी होती है, किसी दूसरे महीने में इतनी होती है. Overall range मैं ये बोल सकता हूँ कि like monthly around 6 figure होता है. 6 फिगर। Yeah. जा जाके मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। पानी मिलेगा? Sure. मुझे अब यकीन हो गया है कि मैं सही करियर चूज कर रहा हूँ और अब मैं थोड़ी देर और रुक जाऊँ बस और सारी पोल खोल दूंगा मैं। कुछ नहीं बचेगा आज। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि यार कैसे प्रोसेस होती है पूरी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। लंच टाइम तो SBI में भी लंबा होता है, पर क्यों ना लंच टाइम को कंट्रोवर्शियल टाइम बनाया जाए उन सवालों से जो लोगों को थोड़ा चुभे, क्योंकि सच है ना। हाँ, तो आप कौन से सोशल मीडिया पे हो? मैं सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हूँ। बाकी पे क्यों नहीं? यार लिंक्डइन पे जाओ ना। मैंने देखा है इनका लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है, मतलब क्यों? यार मेरे पास बहुत डम रीज़न है उसका। क्या है? जब मैं कॉलेज में था तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि लिंक्डइन भी होता है कुछ। सब मुझे मालूम ही था कि लिंक्डइन नाम से भी कुछ होता है। लिंक्डइन नाम तो लिंक्डइन मैंने सुना था, मैंने आई थॉट कुछ इट मस्ट बी समथिंग कुछ कम। नहीं तो लिंक्डइन के अलावा फिर क्या, मतलब आप यूट्यूब, आप कह रहे हो यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ठीक हमारे है। वहाँ एक वेबसाइट है, बिहांस बोलते हैं, इट्स फॉर डिज़ाइनर्स के लिए, उनके पोर्टफोलियोज के लिए। यू कैन से इज काइंड ऑफ लाइक डिज़ाइनर्स का लिंक्डइन बिहांस। वहाँ पे सब लोग अपना काम डालते हैं। सो इफ़ यू सी स्टूडेंट्स वगैरह डिज़ाइन के, दे विल प्रॉब्ली सेंड यू बिहांस लिंक, क्योंकि वो सारा काम वहाँ पे डालते हैं। मेरा भी था बिहांस पे, सो मैं बिहांस पे आ गया। सो मैं था बिहांस पे हूँ, आप लिंक्डइन की क्या ज़रूरत। सो कॉलेज में नोबडी इवन फोर्स में कि लिंक इस पर आना ज़रूरी है लिंक्डइन पे वगैरह वगैरह। आफ्टर कॉलेज भी मेरे को ऐसा ज़रूरत नहीं लगी ना, मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया कि नहीं इस पर आना ज़रूरी है। मेरे को इंस्टाग्राम पे बोला आने के लिए ज़रूरी है, पर मेरे को लिंक्डइन पे आने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया। आफ्टर कॉलेज में को रियलाइज हुआ कि अच्छा ये कोई जॉब क्या वो है। जब हम पोर्टफोलियोज देखते हैं आर्ट के या एनिमेशन के, योर कंटेंट रियली मैटर्स। आपके पास डिग्री है कि नहीं है डजेंट मैटर, किस कॉलेज से पढ़े हुए हो या फिर ऐसे सब चीज़ें। आपके कितने ग्रेड्स वेड्स आए कोई नहीं देखता है हमारी इंडस्ट्री में, आपके कितने नंबर है कॉलेज में। विल जस्ट सी आपने कितना काम किया है, कैसा काम किया है। बट सैड पार्ट है कि इंस्टाग्राम ऐसा काम नहीं करता है। क्या बात है? इंस्टाग्राम इज़ टोटली ऑपोजिट। इंस्टाग्राम इज़, आई डोंट थिंक मेरे को बताने की ज़रूरत है, बट इंस्टाग्राम पे काफ़ी फास्ट कंटेंट चलता है। यू नो व्हाट आई मीन बाय फास्ट। मैं बहुत सटल होने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, बट इंस्टाग्राम पे पुनीत सुपरस्टार चलता है। इंस्टाग्राम पे जैसे कंटेंट चलता है उसके लिए आई मीन यू नीड टू। आपने कभी देखा इंस्टाग्राम पे एनिमेशन कैसे, मतलब क्या रिएक्शन होता है आपका जब इंस्टाग्राम के एनिमेशंस कोई करता हो? There are very good artists out there, but I have seen like कुछ जो बहुत ट्रेंड करता है एनिमेशन, मेरे को पर्सनली उतना पसंद नहीं आता है। मेरे को लगता है इट्स वेरी लो एफर्ट, स्टोरी भी बहुत चुराई हुई रहती है या फिर समथिंग। बट इंस्टाग्राम अब ऐसे ही एनिमेशन को भी पुश करता है जो कि 1-2 दिन में बन जाता है, 1-2 घंटे में बन जाता है, एंड इट लुक्स, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन, इट लुक्स वेरी बैड। अब मुझे बुरा लगता है व्हेन आई क्रिटिसाइज अदर आर्टिस्ट, बट दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड एजेंसीज, हाँ मेरे को रिसेंटली आई हैं बहुत 3-4 एजेंसीज, एंड वो बोलते हैं कि लाइक वी विल मैनेज यू एंड वी विल गेट यू ब्रांड डील्स वगैरह, बट एंड इट विल बी अ वेरी गुड डील। बट हमारी एक ही विश है आपके साथ कि वी वांट यू टू पोस्ट अराउंड 5 रील्स पर वीक। अरे यार इनको मतलब एजेंसीज का क्या है ना कि तुम्हें पैसे दे दिए तो अब तुम हमारे हो, अब तुम नहीं जा सकते। यार ऐसा नहीं होता ना।
मे बी बट इट्स रियली शॉकिंग टू मी कि 5 रील पर वीक. लाइक मैंने उनको पूछा कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करता हूँ. लाइक व्हाट डू आई डू. आई एम एन एनिमेशन फिल्म डिज़ाइनर. कुछ मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं. लाइक 5 रील मतलब 1 रील पर डे. लाइक आई जस्ट डोंट प्रमोट क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. एंड आई फील इंस्टाग्राम जैसे चलता है इट हैविली प्रमोट्स क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. मैंने जो अच्छा काम है वो बहुत ही कम ट्रेंड होते हुए देखा है इंस्टाग्राम पे. इट ओनली इट ओनली पुशेस द आर्ट एंड द आर्टिस्ट हु फॉलो द एल्गोरिथम. अब मेरे को पर्सनली ट्रेंड्स वगैरह आई हेट देम. आई विल मैंने कसम खाई खुद से कि लाइक मेरे को ये सब एल्गोरिथम के लिए नहीं बनाना है. आई एम एन आर्टिस्ट. माई फोकस माई जॉब डिस्क्रिप्शन शुड बी कि लाइक मेरे को बस अपने आर्ट पे एंड हाउ टू गेट बेटर एट आर्ट उस पर फोकस करना है. माई जॉब शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन एन एल्गोरिथम. मैं अपने लिए ड्रॉ कर रहा हूँ एंड देन आई एम ड्राइंग फॉर द पीपल. आई एम नॉट ड्राइंग फॉर एनी एल्गोरिथम एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू प्लीज़ एनी एल्गोरिथम. सो मैंने तो कसम खाई है कि यार मुझे कभी इसके पीछे नहीं भागना है. अब मुझे मालूम है अगर मैं भी ये सब करने लग जाऊँ तो मेरे लाखों में फॉलोअर्स होंगे. मैं भी लाखों में और कमाऊँगा. बट एक वो होता है कि लाइक आई वुड रादर ड्रॉ फॉर 10 पीपल rather than drawing for 1,000 people but not being myself. So मुझे बस ये कि लाइक मेरे को ये सब नहीं आना. अगर मैं भी करने लग जाऊँ ये क्या चल रहा है आजकल 1 second reel and if this artist comment if this celebrity comments on this video I will do this for them. या फिर एक वो क्या चल रहा है जो डांस वाला होता है वो क्या वाला होता है समथिंग. बट मैं लगता है कि लाइक अगर मेरे को नेचुरली कोई आइडिया आया उसके रिगार्डिंग देन आई विल डू इट. बट सब लोग पुश करते हैं कि लाइक यू नीड टू पोस्ट मोर. वो तो मैं कभी नहीं करूँगा. अगर मुझे आइडिया आया तो मैं करूँगा. मैंने 1 महीने में 4 बार पोस्ट भी किया है. मैंने 1 महीने में जो सिद्धू विजुअलाइजेशन वाला आइडिया था दैट वाज अ नेचुरल आइडिया. नेचुरल था. मैंने बैठ के ऐसा सोचा नहीं कि चलो ये करता हूँ इस महीने क्या करना है. आई ओनली पोस्ट स्टफ जब मुझे नेचुरली आइडियाज आते हैं. एंड आई फील लाइक इंस्टाग्राम पे सैड रियलिटी ये है कि लाइक आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ रियली ग्रेट इंडियन एनिमेटर्स. ठीक है ऐसा नहीं है कि इंडिया में एनिमेशन की कमी नहीं है. दिस अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन जो लोगों को लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इंडिया इज़ लाइक मार्वल मूवीज देखी आपने वही देख के बड़े हो. तो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ वकांडा मेरे को तो इंडियन एनिमेशन वकांडा के लिए लगता है वकांडा फॉरएवर. ये लाइक बाहर के लोगों को लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है कुछ है ही नहीं इसमें आर्टिस्टिक का है एनिमेटर्स ही का है. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंटेड एनिमेटर्स एंड नॉट सब लोग यूट्यूब पे नहीं है. सब लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि आप क्लाइंट के लिए और अपने पर्सनल ब्रांड के लिए 2 तरीके से एनिमेशन से पैसा कमा सकते हैं. अब ज़रा डिटेल में चलते हैं. अब कोई भी समझदार डेस्परेट इंसान होगा तो वो पूछेगा कि भाई क्लाइंट कैसे लेते हो. अब फॉर एग्जाम्पल यशराज मुक्ते के लिए इन्होंने मास्टरपीस बनाया ये. ए रसमलाई तू दिखाई दे रही लजीज सी है नाम फिर क्यों जिंदगी है. ए रसमलाई तू नहाई बीत कल की चाशनी में ख्वाब के बादाम से सजी. Because I think it was I don't remember the year but यशराज ने मेरे को रसमलाई के 1 साल पहले ही टेक्स्ट किया था कि लाइक he really great work and I really admire it. So and उस समय I was not working much for clients वगैरह. उस समय बस अपने personal drawings personal animation डालते रहता था. And उस समय I was like wow to have such a big celebrity and you know musician to say something like this really meant a lot. And so मैंने उस समय अपना पर्सनल काम ही डालता राइट नथिंग क्लाइंट वर्क. एंड उसके 1 साल बाद आई थिंक एन एजेंसी रीच्ड आउट टू मी एंड दे सेड कि वी आर वर्किंग विद यशराज बट ही सेड दैट ही रियली लाइक्स योर वर्क एंड ही वुड लाइक टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू इंस्टेड. सो मेरे को लगा था कि लाइक ही लाइक्स माई पर्सनल वर्क मोर देन माई क्लाइंट वर्क क्योंकि क्लाइंट वर्क में डालता भी था. सो आई थिंक मेरे पर्सनल वर्क के पुट करने से ही I have got most of my clients because they have seen my Sidhu wala reel या फिर my one shot film या my Rasmalai. So उसके वजह से यशराज got in contact कि like let's do something like this. Creative field I think is research. So
यू हैव टू रिसर्च कि कैसा ये वीडियो बन सकता है. सो आई रिमेंबर जब मेरे पे ब्रीफ आया था, मैंने उसी दिन आई वॉच दिस मूवी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. बिकॉज ये मूवी देखिए, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. चार्ली इन अ चॉकलेट फैक्ट्री. एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. यार ये नहीं सुनी मैंने. ये बहुत फेमस है. इट्स अ वेरी फेमस फिल्म. एंड इसमें ये एक्टर है, फॉरगॉट एक्टर, जॉनी डेप है उसमें, आई थिंक. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक वही है. बट सो मैंने ये फिल्म देखी, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. सो इट्स अ फिल्म अबाउट, of course, a boy named Charlie and how he gets the ownership of the entire chocolate factory. It's a very very खतरनाक, बहुत ऐसे विजुलाइज, हाईली विजुलाइज फिल्म है वो. अच्छा, बहुत तो पहले हम देखी थी ये मैंने. कह सकते हैं कि यार अगर आपको मतलब विजुलाइज करना हो कोई चीज़, तो हम फिल्मों से या बुक से या Of course. कोई कहानी सुन के या कुछ कर सकते हैं उससे. Of course, इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि लाइक if you are an animator, if you are a designer, the more you see the better you'll get. So जो लोग बोलते हैं कि बुक्स पढ़ो, मूवीज़ देखो, आई मीन वैसे मजाक में नहीं बोलते हैं, उसका मीनिंग भी है, बिकॉज द मोर यू रीड द मोर बेटर यू विल बिकम. तो बुक आपके पास पड़ी है? चलते हैं यार, बुक देखें कर स्केचेस. देखो स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस स्टेप को मिस मत करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्केचेस, अब जैसे ये बुक है, इसी में सारी चित्रकलाएं हैं. आई थिंक दिस वाज द इनिशियल स्टोरी बोर्ड्स ऑफ रसमलाई. सो ये मैंने पेपर पे बनाए थे. तो जैसा आप बोल रहे थे ना कि लाइक एज एन एनिमेटर, तो मतलब ड्राइंग बहुत ज़रूरी है कि एनिमेशन के लिए. 2D एनिमेटर फ्रेम में गया बहुत ज़्यादा. If you want to be 2D animator, then drawing बहुत ज़रूरी है. But if you are 3D artist, motion designer, then you don't need to be really great at drawing. But जैसे आपने पहले पूछा था कि like for an animator, beginner animator के लिए क्या ज़रूरी है, and मैंने बोला था drawing है is one of the factors. And drawing on paper बहुत ज़रूरी है, ठीक है. So बहुत लोग पहले ही डिजिटल पे जंप कर जाते हैं, I feel. I think वो थोड़ा you are मतलब कहते हैं यू कैन स्किप अ फ्यू गुड स्टेप्स इफ़ यू स्किप ड्राइंग ऑन पेपर. सो पहले बस पेपर पे ड्राइंग करो इस बड़ा से. हमें भी सबसे पहले कॉलेज में पेपर पे ही ड्राइंग कराते हैं. एंड मैंने 1 साल तक आई थिंक पेपर पे ही एनिमेट भी किया है. इमेजिन ये पेपर मैंने 100 पेजेस पे एनिमेट किया है, देन उसको साथ में फ्लिप किया है. सो वंस यू लर्न पेपर एनिमेशन, पेपर ड्राइंग, यू विल बी मच बेटर एट डिजिटल ड्राइंग. सो बहुत सारे एनिमेटर्स पेपर पे नहीं ड्रॉ करते हैं और सीधे डिजिटल ड्रॉ करते हैं. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं दिखता है इफ़ यू स्किप ड्राइंग ऑन पेपर कि लाइक आपके फंडामेंटल्स या फाउंडेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं डिजिटली. सो पेपर पे ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई रिमेंबर हमारे कॉलेज में 2 हफ्ते तक हमारी पहली ट्रेनिंग थी. 2 हफ्ते तक हमने बस सर्कल्स एंड ड्राइंग्स बनाई थी, लाइन्स बनाई थी, नथिंग एल्स. सिर्फ सर्कल्स एंड सिर्फ स्ट्रेट लाइन दैट्स इट 2 हफ्ते तक. बिकॉज वी आर ट्रेन टू become in such a way कि like an animator should not be wasting time कि वो कंपास से सर्कल बना रहा है या रूलर से लाइन खींच रहा है. वी शुड बी ट्रेन इतना ज़्यादा कि हम बिना रूलर के एक स्ट्रेट लाइन खींच दे रहे हैं या फिर बिना कंपास के वो सर्कल बना दे रहे हैं. तो आपकी ड्राइंग इतनी फ्लो होनी चाहिए कि आपको ये सब चीज़ें आप स्किप कर दें. एंड हमारे तो लाइक कॉलेज में एक रूल भी होता है कि नो इरेजर्स अलाउड, no compasses allowed, no rulers allowed, no geometry box. So even if you see my table, you won't find any geometry box. You won't find a compass. एक्चुअली मैं ये ट्रेनिंग से मैं टेबल से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ हूँ. तो टेबल के मैं आपको बताऊँ तो यार, अगर मैं एज एन बिगनर हूँ तो मैं इस सिस्टम को शायद अभी तो अफोर्ड नहीं करूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे जानना हो तो ये क्या सिस्टम है जिसमें एनिमेट अच्छे से किया जा रहा है. मतलब अगर ये लैपटॉप है तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं. ये ड्राइंग पैड है आई थिंक. एक चीज़ ये है कि लाइक एनिमेशन के लिए एक थोड़ा हैवी या फिर क्या बोलते हैं उसको, मज़ा टेक्निकल होने, बट लाइक एक्सपेंसिव लैपटॉप ज़रूरी होता है. बिकॉज द सॉफ्टवेयर्स यू रन, उसके लिए आपको बहुत पावरफुल लैपटॉप चाहिए होता है. सो अब आई नो इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं. मैं आई एम रियली बैड विद टेक्निकल स्टफ. मतलब बोला गया कि अच्छा लैपटॉप है तो मैंने ले लिया, बट यू नीड अ वेरी पावरफुल लैपटॉप टू रन एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स. अदरवाइज आपका सॉफ्टवेयर बहुत क्रैश. तो अगर मैं
इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अगर पूरे सेटअप का क्या इन्वेस्टमेंट है? मॉनिटर की आपको ज़रूरत नहीं है उतनी. इट्स अ थिंग विच यू कैन डू बाय लेटर ऑल्सो. आपको लैपटॉप काफ़ी है. लैपटॉप एंड ड्राइंग टैबलेट आई थिंक बहुत ज़रूरी है. और ड्राइंग टैबलेट भी डिपेंड करता है कि लाइक दिस वन इज़ फॉर 30,000 बट बहुत छोटे वाले भी आते हैं जो 1,000 या 5,000 ऐसे कुछ के आते हैं. आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 5,000 के बीच में आ सकते हैं. सो इफ़ यू सी द टोटल बजट देन आई थिंक 1 लाख होगा शायद से. बिकॉज आई फील बस आपको लैपटॉप बहुत अच्छा चाहिए एंड पावरफुल चाहिए. क्योंकि अगर मैं देख सकता हूं तो लैपटॉप जो है वो i7 जनरेशन का है और RTX GeForce है. इसका मतलब जो है ये अराउंड, अगर RTX GeForce लगा हुआ है इसमें NVIDIA का, तो अराउंड इसकी कॉस्ट 90 के करीब होगी या 90 ऐसी कुछ आसपास और होगी. 1.5 1.5 लाख. चलो 1.5 लाख. बट इससे पहले वाला मेरा 90 का था. सो उतने में भी एनिमेशन हो जाता है. उससे कम में भी देखा मैंने, बट अटकता बहुत है सॉफ्टवेयर. सो आपका लैपटॉप बहुत पावरफुल होना चाहिए. इफ़ यू आर डूइंग, अगर आपका 3D आप 3D में हो तब तो यू विल प्रॉब्ली बाय अ PC और समथिंग, बहुत महंगा PC, बिकॉज 3D के लिए और पावरफुल लैपटॉप की ज़रूरत होती है, फिर और पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत होती है. बट 2D एनिमेशन के लिए इतना आई थिंक इज़ अ डिसेंट अमाउंट. और दिस इज़ टोटली ऑन यू. दिस अ ड्राइंग टैबलेट. सो बेसिकली मैं यहाँ पे ड्रॉ करता है एंड सारा स्क्रीन पे आता है. सो इसमें इन्वेस्टमेंट आप कितना करते हो दैट्स ऑन यू. बिकॉज जैसे मैंने बोला दिस इज़ ऑफ 30,000 बट ये 5,000 का भी आता है. इट्स हाफ इन साइज. ठीक है. एक ऑन स्क्रीन भी आता है, वो भी 1 लाख रुपए से ऊपर का आता है कि लाइक इतना लंबा चौड़ा होता है वो. एंड इफ़ यू ड्रॉ तो वही बेसिकली आपका स्क्रीन भी है, आप उसी पर ड्रॉ भी कर रहे हो. सो उनको ऑन स्क्रीन टैबलेट बोलते हैं. दिस ऑफ स्क्रीन टैबलेट कि मैं यहाँ बना रहा हूँ एंड वहाँ इमेज जा रही है. तो इसको करने के बाद जो था अगला स्टेप क्या था इस ड्राइंग बुक में? दिस आर स्टेप ऑफ स्टोरी बोर्ड्स बेसिकली. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, एक तो मैंने पता नहीं कितनी बार सुना, हज़ारों बार सुना रसमलाई सा गाना. सो उसको इमेजिन करने के बाद मैंने ये सब स्केचेस बनाए कि ऐसा हो सकता है. अब ये बहुत रफ स्केचेस हैं. आई थिंक ये बस मैं ही समझ पाऊँगा कि क्या चल रहा है इनमें, बट इट्स जस्ट टू गेट माई माइंड रनिंग क्या हो सकता है. और ये कैरेक्टर एनिमे मतलब फेस कैसे हम आपने बनाया था यशराज मुक्ते का? यशराज वो कैसे हम डिज़ाइन करें? आई थिंक यहीं पे बनाया मैंने. ये बड़ा सा यहाँ पे है. आई थिंक यहाँ पे मैंने बहुत ट्राई किया था यशराज का फेस बनाने का. सो आई थिंक आई थिंक ये सब यशराज के एक्सप्रेशन शीट या फिर हाउ कैन वी ड्रॉ हिम, आई थिंक ये मैंने एक रील में बताया भी है. अब थैंकफुली यशराज का फेस इज़ ऑलरेडी वेरी caricaturish या फिर he already has a very good for animation face. So I think that was one thing which was very relieving for me, because he does not have a very generic face. He already has a face which is very playful in animation. So I think जब मैं किसी के फेस को देखता हूँ, जब मुझे किसी को ड्रॉ करना पड़ता है, तो जितने भी कैरिकेचर आर्टिस्ट हैं वही देखते हैं कि लाइक आपके स्टैंड आउट फीचर्स क्या हैं फेस में, कि अगर उसको एग्जैगरेट कर देंगे या फिर उसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो इट विल लुक एग्जैक्टली लाइक यू. ठीक है. सो आई थिंक यशराज का इज़ हिज फेस कट, हिज हेयर एंड हिज बियर्ड. सो आई थिंक ये 3 फीचर्स यशराज के बहुत स्टैंड आउट करते हैं. सो इफ़ यू ड्रॉ देम प्रॉपरली, इफ़ यू एग्जैगरेट देम, देन ही विल लुक प्रीटी मच लाइक हिज एनिमेटेड वर्जन. तो अगर हम स्टोरी बोर्ड देखें तो स्टोरी बोर्ड के बाद अगर हमने स्केचेस बना लिए, जो फाइनल रिजल्ट था उसका स्केच बताइए आप. मतलब जो इन स्केचेस को फिर हम इनको मैं डिजिटलाइज करता हूँ. फिर डिजिटलाइज. So you can digitalize यहाँ पे like जैसे मैं यहाँ से घुमाता हूँ. If you see, I don't know if you can see it, but ये देख रहा है आपको, बहुत ही रफ स्केच है. इसको स्केच भी नहीं मानते हैं, इसको हम बोलते हैं थंबनेल. थंबनेल मतलब एक, ये थंबनेल से भी, थंबनेल मतलब इतना साइज का बेसिकली इतने साइज का. ठीक है. इसका हम बोलते हैं थंबनेल, जो स्केच का भी स्केच होता है. ओके. यहाँ पे मैंने कह दिया क्लाउड है, यहाँ पे यशराज बैठा हुआ है, दिख भी रहा होगा. ठीक है. यहाँ बैठा हुआ है. सो इसको मैंने थोड़ा सा क्लीन अप किया एंड इसको मैं दिखाऊंगा कहाँ पे. ये रहा. ठीक है. सिर्फ यू कैन सी मैंने ये क्लीन अप करके वो बनाया है. ठीक है. अब मैं इसको और क्लीन अप करता हूँ एंड इसको मैं क्लीन अप करता हूँ फोटोशॉप में. If I just turn on this layer, then this is how it looks like finally. So इसको मैंने digitally पेंट किया फोटोशॉप पे. Yeah, now I think you can see fully. Okay. ठीक है. So this is the journey of how this thumbnail
दिख रहा है क्या? This thumbnail becomes this, ओके and then इसको भी पेंट करके it becomes this. And once we animate it, इसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट करते हैं. मतलब मैंने पहले ये फ्रेम बनाया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, and when you play it together, it becomes something like this. तो अप्रोक्सीमेटली ये मुझे 50 लेयर्स दिख रही हैं, 50 से भी ज़्यादा है शायद. So if you come to this side, ये हर एक फ्रेम का जो जितना भी लेयर्स होंगी आपकी, yeah, this is one वो drawing. एक फ्रेम है. ये जो आप देख रहे हैं वो पर्पल पैच, ये एक फ्रेम है, यानी कि एक हिस्सा एक फोटो का. Yeah, एक drawing. And वो इतनी बार नए drawings बन रहे हैं तब जाके वो एक second animation बन रहा है. तो एनिमेशन इज ऑल अबाउट पिक्चर्स इन मोशंस. Yeah, and टाइमिंग एंड स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बोला एनिमेशन में कि कहाँ पे आप ज़्यादा फ्रेम्स डाल रहे हैं, जहाँ पे कम. और सपोज मान लो मुझे कुछ चीज़ दिखानी तो बहुत स्लो चल रही है, तब उसमें ज़्यादा ड्राइंग बनानी पड़ती है, बिकॉज द मोर यू ड्रॉ द स्लोअर द ड्राइंग विल बिकम एनिमेशन में. और अगर मुझे कुछ चीज़ बहुत फास्ट दिखानी है तो उसमें कम फ्रेम्स लगते हैं. एंड ये तो मेरे को फास्ट है तो मेरे को कम फ्रेम्स लग रहे हैं जितने ड्राइंग्स यहाँ पे हैं. काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है ये माहौल. अब इसको थोड़ा लाइट करी जाए. हे बल्ब चल जा बेटा. गुड. अब ठीक है. Yeah, so this is a very rough drawing. जो मैंने सबसे पहले बनाया था कैसा बन सकता है. So सबसे पहले मैं फर्स्ट ड्राइंग बनाता हूँ, that this is the first drawing, ठीक है. एंड उसके बाद मैं बीच की ड्राइंग बनाता कि मिडवे कैसा दिखेगा वो. So this is my midway drawing. ओके. आखिरी में मैं ये शॉट बना कि वापस. तो ये ड्राइंग आपने फोटोशॉप के ऊपर की? या मतलब उसके लिए आपको ये पैड की जरूरत उसके लिए पैड पड़ेगी? की जरूरत पड़ती है. हाँ. ड्राइंग टैबलेट बोलते हैं इसको. सो एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे करके उसके इन बिटवीन मतलब जो बीच में जितने भी फ्रेम आएंगे वो बनाता हूँ. सो इफ आई प्ले दिस, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक इन अ वेरी रफ मोशन. बट इसमें बहुत काम बाकी है. अब इसको फिर कलर करते हैं हम. हाँ, so इसको हर फ्रेम को मतलब लगता है इसमें गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं, कैसा और स्मूथ नेचुरल फील हो सकता है ये एनिमेशन. सो उसके बाद मैं उन मिस्टेक्स को करेक्ट करता हूँ. एंड इफ यू सी कि लाइक इसमें भी वो लूप नहीं हो रहा है जंपिंग, सो उसमें वो मैं ऐड करता हूँ. सो बस एक रफ लाइन होती है कि कैसा लग रहा है. जब वन आई एम हैप्पी विद माई रफ लाइन्स कि हाँ आई थिंक मोशन सही आ रहा है, तब मैं बैठ के हर एक फ्रेम को क्लीन अप करता हूँ. क्लीन अप मतलब बेसिकली उनको वापस से ड्रॉ कर दिया बट मच मोर नीटर. एंड जब क्लीन अप हो जाता है, आई थिंक मैं क्लीन अप कर दिखा सकता हूँ. हाउ डज क्लीन अप लुक लाइक? या दिस व्हाट क्लीन अप लुक्स लाइक. सो बेसिकली इफ यू सी वो लूप हो गया वो आने का एनिमेशन. एंड यू कैन सी द लाइन्स काफ़ी क्लीन है अभी, रफ लाइन्स नहीं है. सो ये क्लीन अप एनिमेशन है. सो जैसे क्लीन अप एनिमेशन है, इसके बाद पार्ट आता है कि लाइक वी हैव टू कलर ऑल दीज फ्रेम्स अगेन. सो वापस से एक एक फ्रेम को कलर करना पड़ता है. ओके. सो आई थिंक इफ यू आस्क मी, देयर आर easily more than 100 drawings for 1 second. तो मतलब ये जो ईच फ्रेम है, अब इस ईच फ्रेम को हमें कलर करना है. इतने सारे फ्रेम्स हैं. हाँ. इन सबको क्लीन अप करना है. भाई यार. इन सबको कलर करना है. ठीक है. इन सब में हाईलाइट डालनी है. कौन कह रहा है कि एनिमेशन इजी है भाई? बताओ. इजी तो नहीं है बट इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. बट इन द एंड बट वर्थ इट. मेरे को तो वर्थ इट लगता है. There's also one example कि like I think here he was drinking from a straw. So इसमें मैंने बस straw animate किया है, बाकी सब static है. So इसमें भी एक यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ देखो भाई. यहाँ पे. So it depends कि like how the motion is going. Okay. So ये frame by frame जा रहा है. मैंने frame by frame new drawing बनाई है. And once I was happy with the motion, I just added color into it frame by frame. So now it looks something like this. Okay. And इसको मैं कंपाइल करता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स पे. सो इफ यू सी इसमें बैकग्राउंड अभी नहीं है, ठीक है. सो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं बैकग्राउंड डालता हूँ एंड आई मूव द अदर थिंग्स की सपोज पीछे रस बनाई जा रही है, फिर कुछ क्लाउड ऊपर नीचे मूव हो रहा है.
सो वो सब मैं कंपोजिटिंग वगैरह आफ्टर इफेक्ट्स में करता हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो मैंने स्किप किया था इसमें इज़ बेसिकली रिसर्च का ही पार्ट होता है, उसको बोलते हैं स्टाइल फ्रेम या ट्रीटमेंट फ्रेम फिगर आउट करना कि ये वीडियो कैसे दिखने वाला है। सो उसमें भी बोथ वर लिटिल कंफ्यूज बिकॉज रसमलाई वर्ल्ड वी हैव नेवर सीन बिफोर। सो उसके लिए तो मैंने उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, बट आई जस्ट हैड अ ब्रीफ आइडिया कि लाइक इट विल लुक समथिंग लाइक एज अ येलोइश बैकग्राउंड पेपर वाइट या फिर इट विल बी बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ येलो, वेरी सॉफ्ट येलो एंड वाइट्स and so yeah, these were just few things, and I'm a big fan of Web of Studios, it's an Indian animation studio, तो मैं उनके भी आइडियाज लेता हूँ कि लाइक हाउ डू दे ड्रॉ एंड उनके कैरेक्टर्स में कितनी अपील होती है। सो मैंने उनसे ये देखा था कि लाइक हाउ डू दे ड्रॉ देयर कैरेक्टर्स एंड इफ आई हैव टू शो यश राज इन अ सिमिलर मैनर यश राज कैसे दिखेगा। सो या दीज वर जस्ट फ्यू रेफरेंसेस, जैसे फूल है और जो वीडियो में आ रहा है, सो हाउ दैट फ्लावर कैन लुक लाइक। सो दे वर जस्ट फ्यू रेफरेंसेस हम इकट्ठा करते हैं कि लाइक हाउ कैन इट लुक लाइक। आई थिंक मैंने स्पंजबॉब का भी रेफरेंस निकाला कि लाइक व्हेन स्पंजबॉब इज ईटिंग समथिंग, तो हाउ स्पंजबॉब का एनिमेशन कैसा हो रहा है या फिर उसका कैसे लाइक मोशन होता है। सो आई थिंक इंस्पिरेशन हाउ यश राज गोइंग टू ईट द रसमलाई, उसकी इंस्पिरेशन मैंने स्पंजबॉब के ईटिंग एनिमेशन से ली थी। सो मैंने स्टेप बाय स्टेप देखा कि हाउ इज ही ईटिंग हिज मील। सो ये सब रिसर्च भी बहुत बड़ी पार्ट होते हैं कि लाइक यू रिसर्च अबाउट द एनिमेशन द फिल्म कि कैसा वीडियो बनना है एंड वो कैसे डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो स्टोरी बोर्ड के टाइम भी ये रिसर्च होती है कि लाइक वीडियो कैसा बनना चाहेगा आखिर में। मैं जानता हूँ तुम सोच रहे होगे ये काम तो AI से भी हो जाएगा, इसके लिए इतनी मेहनत क्यों? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, क्योंकि बहस बहुत लंबी चली है, तो कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। आई थिंक मेरे सफ़ेद बाल आ रहे हैं, बट आई थिंक आई एम यंग इनफ टू मेक माई ओन ड्राइंग्स। सो अभी तक तो मैं नहीं करता हूँ, कभी कभार ChatGPT यूज़ करता हूँ। नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं ना कि आप उन्हें प्रॉम्प्ट दो और वो जो है वो उसी तरीके से एनिमेट कर देते हैं। मेरे को लगता है यार सबसे फन पार्ट ऑफ एनिमेटिंग इज द प्रोसेस। सो इफ यू टेक दैट आउट तो मज़ा ही क्या आएगा, ठीक है। एंड it's a very debatable topic right now. Will AI take over the art world or not? I think it won't. I think it will only help us get better. And if you use it in the right way, you will get better. But if you rely completely उस पे भरोसा करने लग जाओगे, so you won't get better. And AI is not very popular in artist community because many people look down upon कि if you use AI for art. And so I genuinely don't think so. ऊपर से मुझे ये भी लगता है if you just focus on becoming better at your art, you won't fear anything, whether it's AI or unemployment or your self-doubts वगैरह. So if you just focus on getting better, you won't fear such things. So मेरे को तो डर नहीं लगता है अभी. There are many artists जिनको भी नहीं लगता है. I feel if you become very confident, you won't fear AI. I think it will only help you in the future. और यहाँ देखो हर जगह विराट कोहली, ही स्प्रेड लाइक अ रैश एवरीवेयर। गाय पूछ उठाएगी तो गाना थोड़ा ना गाएगी। छा गए गुरु बगैर बादल जाए उसका चंदन केस मेरे नाम तक। और ये ऋषभ पंत मकड़ी की तरह उल्टा लेटे हुए हैं। गेंद तारामंडल में पूरा भ्रमण करके आई, एयर होस्टेस को हाय बोल के आई कि बारात तुतरू करके दरवाजे पे खड़ी है, बहू पीपल तले सो रही है। अब आपने अगर पहले सिद्धू विजुअलाइजेशन की वीडियो नहीं देखी तो नवजोत सिंह सिद्धू तक भी ये वीडियो पहुंची थी, राइट? तो नवजोत सिंह सिद्धू का क्या रिएक्शन था कि यार ये रील क्या बनाई है, ये कैसे बनाई है तुमने? क्या रिएक्शन था उनका? आपने देखी पूरी? अरे पूरी क्या, मैंने तो 2-3 बार देख ली यार। आई रिमेंबर जब मैंने पोस्ट की थी, आई वाज सो श्योर दैट ही विल सी, बट आई थिंक एक हफ्ते तक मुझे ना कुछ नोटिफिकेशन आया था समथिंग, सो आई थॉट मे बी नहीं मिला उनको। बट एक हफ्ते बाद आई थिंक आई गॉट हिज नोटिफिकेशन दैट ही लाइक्ड द वीडियो। बट तो आपको कैसे पता कि यार उन पे चली जाएगी? जस्ट कॉन्फिडेंस। जी, ये कौन कहता है कि एल्गोरिथम ये पहुंचाएगा? भाई कॉन्फिडेंस जरूरी होता है, समझे? अच्छे बोलो, कॉन्फिडेंस मैटर्स सो मच। लाइक आई हैव रियलाइज लेटली, आई रिमेंबर जब मैं बना रहा था सिद्धू वाली रील, मैंने जब अपने दोस्तों को दिखाई थी, अक्षित, संकेत, दिव्यांशु,
एंड 60 सेकेंड की रील है आई थिंक वो, बट विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स एज सुन एज माई फ्रेंड अक्षित सॉ इट, वो ना हंसा ना कुछ किया, ही वो जस्ट टर्न्ड एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड कि लाइक दिस इज गोइंग टू गो ओवर द रूफ, लाइक वो हंसा भी नहीं, ही वाज जस्ट लाइक इन शॉक एंड ही जस्ट हेल्प मी एट द शोल्डर पैन, इट्स लाइक तो बिलीव नहीं करेगा कि ये क्या फटने वाला है, एंड ऑफ कोर्स ही विल सी इट। तो मतलब आपको अंदाज़ा था कि यार ये हो जाएगी, और फिर रिएक्शन क्या था कि यार अब ये इस वीडियो पे 22 मिलियन चले गए व्यूज़? आई मीन आई ट्राई नॉट टू बेस्ट कि मैं व्यूज़ पे ज़्यादा खुश हो जाऊँ, आई ट्राई माई बेस्ट टू बी न्यूट्रल, मेरे को ज़्यादा ऐसे अचीवमेंट वाली फीलिंग नहीं मानता हूँ मैं कि 22 मिलियन व्यूज़ आए, बिकॉज एज आई सेड आई डोंट थिंक आर्टिस्ट शुड बी जज ऑन हाउ मेनी व्यूज़ दे गेट वगैरह वगैरह। सो कुछ चीज़ अच्छी भी हो जाए बहुत, आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू बी वेरी हैप्पी, आई ट्राई टू स्टे ग्राउंडेड एंड ट्राई टू कीप इम्प्रूविंग, बट मुझे था लाइक एक जिस्ट आ गया था कि लाइक बनाते वक्त कि लाइक या आई थिंक इट माइट रीच 1 मिलियन व्यूज़, बट और फिर जो उन्होंने पार्ट 2 बनवाया 22 मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। डिसीजन नहीं है। बैट और पैड में इतना गैप था कि बीच में से एक ट्रक निकल जाता गुरु, सिर मुंडवाया ही था कि ओले पड़ गए गुरु, और भैया फाटक टूटा और हार्दिक ने सामने वाले का घर लूटा। वैसे फिर बैट्समैन कुल्फी फलूदा बनके पिघल रहे हैं गुरु। ये गेंद एक उड़ती हुई नागिन की तरह आई, आग उगलने वाली खूंखार गेंद, कान के पास से सीटियां बजाती हुई परफ्यूम बॉल है भाई। ये विकेट बिल्कुल कच्ची विकेट है, अरे बापू ठान गया टापू, गंजी विकेट। तो फिर भैया आसमान फटेगा तो दर्जी कहाँ तक सिएगा। ढूंढो ढूंढो रे साजना, और पीछे खड़े हैं विराट। आई थॉट मैक्स 1 मिलियन व्यूज आएंगे इस पे, ओके, बट सो व्हेन दैट हैपेंड, अब मैं उसी पे आता हूँ कि जब वो पोस्ट किया एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया उस पर, एंड धीरे धीरे आई थॉट कि सिद्धू पाजी कब देखेंगे वीडियो, बट ही डिडंट सी फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड एक हफ्ते बाद आई गॉट अ नोटिफिकेशन दैट ही लाइक द वीडियो, एंड दैट्स 2-3 दिन बाद कुछ भी नहीं हुआ। सो आई थॉट कि चलो मे बी ही सॉ एंड ही जस्ट इग्नोर्ड इट, कि लाइक पता नहीं क्या है, लोग क्या क्या करते हैं आजकल, जस्ट इग्नोर्ड इट। बट उसके 3-4 दिन बाद आई थॉट कि लोग देख ली उन्होंने, बट आई थिंक ही जस्ट इग्नोर्ड इट। बट 3-4 दिन बाद आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम हिम फ्रॉम हिज इंस्टाग्राम अकाउंट कि hey bro, great work, can we get on a call, and he gave me his phone number, and I was little shocked कि like how can someone give a phone number so randomly, मैं तो नहीं देता। तो मुझे लगा उन्होंने शायरी सुनाई होगी यार कमेंट में, नहीं कमेंट में तो नहीं, डीएम में। His DM language was very different from how he talks, because he was like great work bro, and I'm like I never imagined Sidhu Paji saying bro, वो चैट दिखा सकते हो? but यार फोन नंबर आएगा उस पे तो। अरे यार फिर तो रहने दो, ये लोग इन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, ये पता नहीं पहुंच जाए फिर, समझ रहे हो। देन उस समय मेरे आसपास कोई था भी नहीं, आई जस्ट कॉल माई असिस्टेंट, आई सेड कि सिद्धू पाजी वांट्स मी टू कॉल हिम, बट आई एम प्रीटी श्योर इट विल नॉट बी हिज नंबर, राइट, कोई ऐसे नंबर थोड़ी देगा अपना, बट आई थॉट मे बी इट विल बी हिज मैनेजर और सम सोशल मीडिया मैनेजर समथिंग, बट आई कॉल्ड हिम एंड एज सून एज द फोन गॉट आंसर ही सेड हेलो, एंड मैं हेलो से समझ गया इट्स एक्चुअली हिम, कोई और नहीं है। एंड आई सेड हेलो सर, मैं केतन बोल रहा हूँ मिडनाइट कैटल, आई मेड दैट वीडियो, एंड आपने फ़ोन करने को बोला था। आफ्टर पॉज ही सेड ओ केतन, अरे गुरु आ गया। एंड देन ही सेड, उन्होंने बहुत तारीफ की, ही वाज वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, एंड ही सेड कि ऑफ कोर्स आई सॉ द वीडियो एंड यू वोंट बिलीव कि मेरे को कितने लोगों ने भेजी है, एंड अभी तक भेजे रहे हैं आज के दिन तक, लाइक आई एम एटलीस्ट गेटिंग फ्रॉम hundreds of people are sending me, and everybody from the cricket community is sending me, from Star Sports is sending me, मैं आई थिंक यूके से या कहीं से, तो ही सेड मैं आया वहाँ से भी लोग मेरे को भेजे जा रहे हैं, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे को भेज रहे हैं। सो ही सेड कि लाइक ही रियली अप्रिशिएटेड माई वर्क एंड इवन माई प्रीवियस वर्क भी, ही सेड कि मैंने आपका पुराना काम भी देखा है, ये रसमलाई म्यूज़िक वीडियो एंड ये चाय वाली एनिमेशन या इससे पहले वाली मेरी शॉर्ट फिल्म्स। सो ही सेड कि मैंने सारा काम देखा एंड आई रियली फेल्ट कि लाइक you really have that genuine talent and hard work with you,
सो उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की एंड ही सेड कि यार मेरे को तो मज़ा आ गया, लाइक आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस एंड या ही सेड कि लाइक इफ़ यू एवर मेक पार्ट 2 जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प. सो बस वही. एंड फन पार्ट इज़ कि उस दिन आई हैड टेकन अ ब्रेक एक हफ्ते बाद कि लाइक आई विल टेक अ 1 week ब्रेक. सिद्धू बाजी बोलते फिर नहीं रुकते. एंड हाँ मतलब उस दिन मैंने सोचा था कि लाइक आई स्टार्ट पार्ट 2 उस दिन से. इवन बिफोर मेकिंग पार्ट 1 आई हैड दिस इन माइंड कि आई विल मेक अ पार्ट 2. सो मेरे को पहले से दिमाग में था आई विल मेक अ पार्ट 2. बट उसी दिन जिस दिन मैंने सोचा कि हाँ इस दिन आई स्टार्ट, उसी दिन उनका कॉल आ गया. सो ऑफ कोर्स दैट वाज इवन मोर मोटिवेटिंग कि लाइक आई गॉट हिम एज वेल. और वही वो वीडियो थी जिसकी वजह से शायद मैं भी आज यहाँ बैठा हूँ. सही बता रहा हूँ यार. उस वीडियो का आप बता सकते हो कि कैसे, क्योंकि वो एक पर्सनल काम है और पर्सनल में आप कैसे कर सकते हो वो भी जानना ज़रूरी है. वैसे तो ज़्यादातर प्रोसेस आपका यही होगा कि आपने एक स्टोरी बोर्ड बनाया और उसके बाद आप इसको डिजिटाइज करते हैं और फिर उसे एनिमेट करते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल लोगों की खुशी के लिए वो भी देख लेते हैं. या इसका प्रोसेस काफ़ी अलग था बिकॉज इसमें आई डोंट रिमेंबर स्टोरी बोर्डिंग. इसमें आई जस्ट रिमेंबर ड्राइंग स्ट्रेट अवे. क्या बात कर रहे हो. हाँ एंड बिकॉज दिस वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द ईजिएस्ट वीडियोज आई मेड बिकॉज you have the music and the story set, and I think animation में सबसे biggest challenge is the story and how you're telling a story. So उसमें story तो set कर दिया सिद्धू पाजी ने इतना सारे commentary करके. So उसमें मुझे क्या करना है, मेरे को बस draw तो करना है but whatever he's saying, right, मेरे को ज़्यादा सोचना भी नहीं है. So I think the only first research part was कि वो सारे commentary lines निकालना, record करना. सो मैंने बैठ के सारे वो देखे मैचेस उनके रीप्ले मोड में एंड देखे तो नहीं, मैं सुन रहा था बैकग्राउंड में काम करते करते. एंड व्हेनेवर ही वाज सेइंग समथिंग व्हिच काइंड ऑफ मुझको लगा कि इसमें पोटेंशियल है कुछ फनी होने का, आई जस्ट रोट इट डाउन विद टाइम स्टैम्प. सो वो शीट में दिखा सकता हूँ आई थिंक. सो दिस इज अ गूगल डॉक एंड दिस वाज ऑल हिज डायलॉग्स. ओके, तो डायलॉग्स आपने राइट किए पहले. ये मैंने सारे डायलॉग साइड किया एंड टाइम स्टैम्प के साथ है कि लाइक जैसे ये गंजी विकेट एकदम. तो ये विकेट बिल्कुल गंजी विकेट है. इंडिया अफगानिस्तान बोला गया, इंडिया आयरलैंड में ये बोला गया है, और इंडिया पाकिस्तान में ये बोला गया है, इस टाइम पे बोला गया है. सो पहले आई वॉच ऑल द मैचेस एंड मैं सारा लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये बोला है. एंड उसके बाद आई ट्राई टू सॉर्ट देम आउट कि इनमें से मैं कौन सा चूज़ करूँ. तो उसके लिए मैं एक दूसरी लिस्ट बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ स्टार्टिंग 11 बिकॉज दिस विल बी द स्टार्टिंग लाइन्स. सो उसमें मैं स्टार्ट करता हूँ कि लाइक ये वाला रखूँगा मैं, अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला. नहीं हूँ अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला पे बोला गया है. सो इन सब में से चूज़ करके आई डिसाइड कि चलो ये वाला इज़ लुकिंग गुड. सो या दैट्स द मेन प्रोसेस कि लाइक कमेंट्री सेट होनी चाहिए. उसके बाद आई ड्रॉ देम फोटोशॉप पे. जैसे ये है शिवम दुबे, दूसरी टीम को ले डूबे. सो आई थिंक ये मैंने फोटोशॉप पर ड्रॉ किया है. फोटोशॉप पे भी नहीं, आई थिंक ये मैंने प्रोक्रिएट पे ड्रॉ किया है, इतना मेरे को आई डोंट रिमेंबर. बट प्रोक्रिएट इज़ एन आईपैड का ऐप. इट्स वेरी सिमिलर टू फोटोशॉप ओनली. सो ये उसके फाइल्स हैं एंड दिस इज ड्रॉन ऑफ फोटोशॉप. ये अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे है. सो इससे मेरे को इतना आइडिया मिल जाता है कि हाँ दिस विल गो डाउन ऐसे जुई करके एंड ये वेव थोड़ी मूव करेगी. इसमें की फ्रेमिंग लगी है. हाँ, सो इसमें बस इतना ही हुआ है कि लाइक इतना मैंने फोटोशॉप पे बनाया मान लो या प्रोक्रिएट पे, एंड देन इसको मैं ले जाता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स पे एंड देन उसको मैं की फ्रेम से मूव कराता हूँ कि लाइक ये सपोज ऐसे नीचे जा रहा है एंड ये पानी ऐसे मूव कर रहा है. सो मैंने इतना ड्रॉ कर लिया, एनिमेट कर लिया फोटोशॉप पे. ठीक है, ये लूप में जा रहा है. इसको मैं कलर करता हूँ फ्रेम बाय फ्रेम. पहले इसको कलर किया, फिर इसको, फिर इसको, 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 इसको एक एक करके तो कलर करके ऐसा दिख रहा है. अब इतना ही मूव कर रहा है अभी. ठीक है, बॉल नहीं है अभी. सो मैं आफ्टर इफेक्ट्स में इस पूरी फाइल को आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाता हूँ एंड ये जो बॉल है वो एक अलग लेयर पे है. अब वो लेयर मेरे को मिल नहीं रही है, ये है. ठीक है, सो इसको मैं की फ्रेम से एनिमेट करता हूँ कि यहाँ से ऐसे आएगी, उसके मुँह में चल जाएगी. ये टाइमलाइन को हम ऊपर करके दिखा सकते हैं. ये मतलब ये पूरी वीडियो को बनाने के लिए कितनी टाइमलाइंस लग गई. अच्छा, ओहो,
वेरी नॉर्मल, इससे भी कॉम्प्लिकेट होती हैं. इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतना ऑर्गेनाइज काम किया है. अदरवाइज इससे भी बदतर होती है, तो काफ़ी नीड लग रहा है. इसके अलावा आपने शायद एक और सीरीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की होगी. एक और सीरीज़ नहीं, एक और वीडियो जो इन्होंने बनाई थी वो थी वन के ऊपर. मतलब जब डिमोनेटाइजेशन के वक्त थी ये वीडियो. शॉर्ट फिल्म. हाँ, एक शॉर्ट फिल्म थी ये और अराउंड 10 मिलियन व्यूज़ पे अभी यूट्यूब पे है ये. और वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड वीडियोस में भी थी ये, जिसको अवार्ड्स काफ़ी मिले थे. तो उसको देखते हम वो कैसे बनाई गई थी. एक एक स्केच और वो जो चीज़ थी उसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? इस पूरी फिल्म को बनाने में मेरे को 6 to 8 months लगे. कितने? 6 to 8. कम लग रहा है क्या? 6 to 8 months. मतलब मार्वल लेवल हो गई ये तो. आई थिंक दिस अ वेरी लेस टाइम फॉर अ शॉर्ट फिल्म. लाइक लोग इजीली 2-3 साल लेते हैं. आई थिंक दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड टाइम. ओके, तो ये आपने अकेले करी थी कि थोड़ी टीम थी? सो ये मैंने अकेले बनाई है. सो कॉलेज के एंड में जब आप एनिमेशन पढ़ते हो कॉलेज में, सो जो आपका फाइनल कोर्स होता है उसमें आपको एक शॉर्ट फिल्म बनानी होती है. सो उस कोर्स में मैंने ये बनाई है. सो उसका फाइनल एग्ज़ाम यू कैन से और फाइनल प्रोजेक्ट यू कैन से हमें ये देना पड़ता है टू पास द कॉलेज. देख लो तुम IIT, सॉरी IIT वालों, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया. IIM वालों भी. लेकिन हाँ, ये है भाई, फाइनल प्रोजेक्ट है ये और तुम छुट्टी गुटली मार लेते हो और दूसरे से करवा लेते हो. ये तो दूसरे से भी नहीं करवा सकते. मतलब ये एनिमेशन तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा, खुद ही करना पड़ेगा भाई. इतनी मेहनत है. हाँ, कोई दूसरा मानेगा भी नहीं एनिमेशन करने के लिए. बट या फाइनल प्रोजेक्ट एनिमेशन स्टूडेंट्स का ये रहता है कि यू हैव टू मेक अ फिल्म. एंड इफ यू फेल तो फेल कॉलेज. क्या बात कर रहे हो? फेल कॉलेज? फेल लाइक they'll probably पास कॉलेज पास कर जाओगे, बट आई मीन शायद से वो दोबारा बनानी पड़ेगी या फिर कंप्लीट करनी पड़ेगी. डिपेंड्स ऑन द कॉलेज. IIT जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ दैट वाज वेरी स्ट्रिक्ट जब मैं कॉलेज में था. सो तो वो तो मेरे को रोज़ याद दिलाते थे कि लाइक ये फिल्म नहीं बनाई तो ख़त्म, लाइक यू वोंट पास. तो जैसे तैसे बना ले फिल्म. एंड या आपने देखी पूरी? मैंने जो आखिरी का सीन था ना, जब वो जो वन है अपने भाइयों से मिलता है एक वेंडिंग मशीन में. ओहो बेचारा 2000 का नोट और ये 500-200 के तो क्या औकात है इनके सामने. राजा महाराजा श्री 2000 का नोट. वैसे अब ये भी बंद होने जा रहे हैं लग रहा है. आई थिंक शॉर्ट फिल्म का इम्पैक्ट इज़ वेरी मच मोर देन अ रील का इम्पैक्ट या फिर एक शॉर्ट वीडियो का इम्पैक्ट. सो मैं तो ये मानता हूँ कि लाइक जो भी एनिमेशन स्टूडेंट है, इफ़ ही और शी कैन मेक अ शॉर्ट फिल्म तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए. बिकॉज मेरे को लगता है मेरा पहला ब्रेक थ्रू वन से ही आया था जब मैंने वन बनाई थी, वन रिलीज़ की थी. क्योंकि मेरे को अब तक प्रोजेक्ट आते हैं कि लाइक आई हैव सीन योर फिल्म वन, एंड वन कब की बात है इसको. एक्चुअली इसके आप अवार्ड्स दिखा सकते हैं. ये जो है वन फिल्म के जो थे, मैंने आपकी शायद वेबसाइट पे देखा था. वेबसाइट पे है, एंड वेबसाइट मैंने वो नहीं की है, क्या बोलते हैं, अपडेट नहीं की. अरे वो क्या हो गया. सो या दीज वर सम अवार्ड्स. अब अवार्ड्स से मुझे एक बात पूछनी थी कि यार अगर मैं मान लो कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ तो मैं उसे ग्लोबल कैसे ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ग्लोबल अवार्ड्स पे कुछ दिख रहे हैं. तो वो फिल्म ग्लोबल कैसे जाती है, तो उसका पाथ क्या होता है ग्लोबल भेजने का? या ये हम सिर्फ यूट्यूब पे डाल दें या फिर लोग देखें वो है, या इसको कहीं सबमिट करना पड़ता है आपको, या क्या प्रोसीजर है उसका? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. एंड सबसे पहले जब आप एक शॉर्ट फिल्म बनाते हो, एनिमेशन या लाइव एक्शन, उनका आफ्टर बनाने के बाद प्रोसीजर सबका सेम ही रहता है. एक चीज़ होती है फिल्म फेस्टिवल्स. सो मैनी फिल्म डायरेक्टर्स अपनी फिल्म फेस्टिवल्स में भेजते हैं. वहाँ पे उनको काफ़ी अच्छी रीच मिल सकती है, काफ़ी अच्छी ऑडियंस मिल सकती है. बिकॉज जो ऑडियंस फिल्म फेस्टिवल्स में देखने आती है फिल्म्स, दे आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग एंड वॉचिंग फिल्म्स.
एंड वहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी आते हैं, बहुत वेल नोन एंड वेल एस्टैब्लिश्ड। सो अगर आपकी फिल्म फेस्टिवल्स में जा रही है, चाहे इंडिया हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो, इट मीन्स दैट इट इज़ डूइंग रियली वेल एंड वहाँ पे उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गेट अ गुड ऑडियंस। तो बट फिल्म फेस्टिवल्स मोस्टली वही फिल्म्स लेते हैं जो कि रिलीज़ नहीं हुई होंगी अभी तक, ठीक है। बिकॉज अगर एक फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, ऑनलाइन देखने को अवेलेबल है, तो मैं क्यों देखने जाऊँगा फिल्म फेस्टिवल में, राइट? मैं पैसे क्यों दूंगा वहाँ पे? सो इसलिए दे आस्क यू कि लाइक कैन यू नॉट रिलीज़ योर फिल्म फॉर एटलीस्ट 1-2 ईयर्स एंड आप पहले हमारे फेस्टिवल में देख के आओ, हम प्रीमियर करेंगे यहाँ पे। सो इफ़ यू सी जो बहुत इंडी फिल्म्स बनती हैं वो पहले फिल्म फेस्टिवल्स में जाती हैं, वो रिलीज़ नहीं होती हैं। सो अगर आप 1 की बात करें, 1 भी मैंने 2018 में बनाई थी, 2018 के एंड तक आई थिंक कंप्लीट हो गई थी, बट 2020 इसका ऑनलाइन रिलीज़ है। एंड आप बोलेंगे 1-2 साल में क्या हुआ? तो 1-2 साल में यही हुआ कि वो ऑनलाइन फेस्टिवल टूर में गई, सो नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन फेस्टिवल टूर में गई। सो 1 साल तक मैंने उसको फेस्टिवल्स में घुमाया। सो लाइक चाहे इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, सो वहाँ उसको पहले से एक अच्छी ऑडियंस मिल जाती है। सो वंस इट रिलीजेस ऑनलाइन, मैंने ये सुना कि ऑनलाइन मूवीज़ गायब हो जाती हैं और उतने व्यूज़ नहीं मिल पाते हैं, बट बिफोर ऑनलाइन रिलीज ऑलरेडी गेट्स सम रिकग्निशन। एंड अगर आप फिल्म फेस्टिवल जीतो तो भी इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू कि आपने पूरा फिल्म फेस्टिवल में आप फर्स्ट आए हो, या फिर इवन इफ आप जीते भी नहीं, आई थिंक एक फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट होना भी एक बहुत बड़ी बात है। फेस्टिवल में सेलेक्ट होने का मेरे को लगता है एक फ़िल्म बनाना भी बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगता है फिल्म लोग पैसे बहुत कम बनाते हैं, एनिमेशन फिल्म और भी कम लोग बनाते हैं। सो अगर आपके पास एक फ़िल्म है तो दैट्स इटसेल्फ इट्स अ बिग अचीवमेंट। अगर कोई मुझे बोलता है कि आई हैव मेड अ फिल्म, सबसे पहले मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि लाइक बधाई हो, बिकॉज इज़ अ मेजर फीट, बिग अचीवमेंट। अब वो फिल्म कैसी बनी है, क्या अच्छा था, क्या नहीं था, वो सब बात की बात है। सो इफ़ यू वांट टू गो ग्लोबल थ्रू योर फिल्म्स, आई वुड से एक वेबसाइट होती है फिल्म फ्रीवे। कौन सी? filmfreeway.com। फिल्म फ्रीवे? फ्रीवे दिखाता हूँ मैं। हाँ, filmfreeway.com, ठीक है। तो यहाँ हम सबमिट कर सकते हैं? या यहाँ सबमिट कर सकते हो। दिस इज़ माई प्रोफाइल एंड इफ़ यू गो टू दिस, तो सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट डालना पड़ता है माई प्रोजेक्ट्स में कि दिस इज़ माई फिल्म, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स। सो ये सब आपको फेस्टिवल दिखेंगे एक के बाद एक, इतने सारे हैं। तो इनका कोई प्राइज मनी होती है? प्राइज मनी, एंट्री फीस? एंट्री फीस भी और प्राइज मनी भी? हाँ, होता है, दोनों होते हैं। फ्री भी होती है। जैसे यहाँ लिखा है स्पॉन्सर्ड, उसका पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट बहुत सारे फ्री भी होते हैं। आप इफ़ यू सी दिस, क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर, फ्री कर दो तो फ्री भी आएंगे बहुत सारे। सो इसमें आप फ्री में डाल सकते हो। एंड हाँ, विनिंग प्राइज भी होता है। इफ़ यू विन यू कैन गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्राइज मनी। मुझे ही मिले हैं रिसेंटली एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ प्रेस्टिजियस और हाउ बिग दैट फेस्टिवल इज। तो फिगर्स में अगर आप बताओ तो कितना फिगर्स? 5 figures तो मिलता ही है आई थिंक, एंड आई हैव आल्सो सीन पीपल विन 6 figures में। So that's one good thing, like if your film does really well, this can also become a very good side income या फिर first income you can say कि you are focusing on your next film, working on your next film, but आपकी साइड में फिल्म जीत रही है, so आपको पैसे वैसे भी आ रहे हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन आप कौन सा फेस्टिवल में भेज रहे हो। बहुत सारे फेस्टिवल्स में प्राइस मनी नहीं होता है, बस ट्रॉफीज़ होती हैं, बस अवार्ड्स होते हैं। किन्हीं में अवार्ड्स नहीं होते हैं, इट्स जस्ट अ स्क्रीनिंग वाला फेस्टिवल कि हम स्क्रीन कर देंगे बट हमारे पास अवार्ड्स नहीं है। सो इट डिपेंड्स ऑन कौन सा फेस्टिवल है। सो इफ़ यू सी दीज आर माई प्रोजेक्ट्स की ये सब मेरे फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह हैं। सो इनमें से वो सब नोट डाउन करता है कि लाइक इसमें से हम भेजेंगे, एंड पहले आपको अपनी प्रोजेक्ट डालना पड़ता है। इट्स अ वेरी easy website, and this is sounding like an ad, but this is not an ad. So हर कोई ये बोलेगा कि Film Freeway is the go-to website for that. And One के लिए भी जैसे One का project है, if you see like I think many people know One for its awards and what not, कितने views हैं, इतने awards हैं, but I think एक failure भी एक बहुत important चीज़ है film making में। If you see कि like इसके बहुत सारे failures भी रहे हैं, and I really want film and artists to be more क्या बोलते हैं, adaptable, कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है। If you see One का यहाँ पे statistics है 10 selected and 39 not selected,
सो इवन दो यू नो कि मैं इतने में अवार्ड जीता हूँ, यहाँ पे 9 अवार्ड विनर लिखा है, 3 फाइनलिस्ट लिखा है, बट ये भी देखना ज़रूरी है कि मैं ऑलमोस्ट 40 बार सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ. एंड मेरी सिलेक्शन डेट पता नहीं कहाँ दिखा कर यहाँ पे सिलेक्शन डेट, बट एक कहीं पर तो आती है इसके सिलेक्शन डेट. सो आई थिंक सिलेक्शन डेट मेरी 1 की पहले स्टार्टिंग 6 मंथ्स में वॉज 18%, विच इज़ वेरी लेस, विच इज़ लाइक अगर मैं 10 फेस्टिवल में भेजा हूँ तो मैं एक में सेलेक्ट हो रहा हूँ. एंड मैंने 1 के लिए आई थिंक 10 अवार्ड जीते हैं. बट पोस्टर पे तो ये सब अच्छा देगा, अरे इतने सारे अवार्ड्स हैं, बट ये भी एज एन एनिमेटर, एज ए डिज़ाइनर ये भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि फेलियर्स भी बहुत हो सकते हैं. सो मैंने 10 अवार्ड जीते तो हैं, बट ये भी देखना ज़रूरी है कि मैंने 100 में भेजा है, एंड उन 100 में से मेरी कन्वर्जन रेट 10 की है. तो 100 में से भेजा है मैंने, मैं करीब 90 बार हारा हूँ एंड 10 में जीता हूँ. तो जितने भी लोग होते हैं कि अरे अवार्ड जीता है वगैरह वगैरह, फेलियर भी बहुत होते हैं. जब होते हैं मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था कि अरे बाप रे मैं हार रहा हूँ, कुछ जीत ही नहीं रहा हूँ. बट आई थिंक एक समथिंग यू शुड गेट यूज टू इट कि लाइक आप हारोगे ही बहुत फिल्म्स वगैरह में, फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में. तो हाँ मैं 10 जीता हूँ, बट मैं इतनी बार 40 बार हारा भी हूँ. सो आई थिंक वो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो मैं बोलना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में. एक सवाल जी मुझे अभी भी खटक रहा था कि YouTube पे ये कंटेंट क्रिएट क्यों नहीं करते, क्योंकि ऐसे ही बहुत से क्रिएटर्स YouTube पे कंटेंट बनाते हैं. जैसे बनाते अब 3 दिन पहले की वीडियो यहाँ पर 5.2 मिलियंस के ऊपर है. तो ये स्टोरीज क्रिएट करते हैं अराउंड जो फैमिलीज और मिडिल क्लास से रिलेटेड हो. तो मैं ये पूछूंगा यार, फ्यूचर प्लान्स हैं आपके कभी YouTube पे ऐसा ही कंटेंट बनाया जाए? यूट्यूब पे आई थिंक बहुत सारे अच्छे इंडियन एनिमेटर्स हैं, एंड मेरा फ्यूचर प्लान यार मुझे खुद नहीं मालूम, आई अंडरस्टैंड. सी आई थिंक यूट्यूब इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. अगर फुल टाइम यूट्यूब पे आना है, इसके ये जो डिसीजन है, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं इफ़ आई वांट टू कम ऑन फुल टाइम यूट्यूब, दिस इज़ अ वेरी बिग डिसीजन फॉर मी. इसके बारे में मैंने ज़्यादा इतना नहीं सोचा है. अभी आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम बिकॉज I am a freelancer and I can work with anybody I want. I am working with brands या studios या individuals के साथ भी. I think बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि if I want to come on full time YouTube, but ये बहुत बड़ा challenge है. I think full time YouTuber होना इतना आसान काम है. इतना लोग पोर्ट्रे करते हैं कि अरे भाई तुम यूट्यूबर बन जाएगा, पैसे कमाएगा, लाखों में गाड़ियाँ वाड़ियाँ होंगी, क्या क्या. It has its own challenges. So मुझे लगता है if I come on full time YouTube, like मुझे एनिमेशन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी रिसर्च करनी पड़ेगी जो फुल टाइम यूट्यूबर्स करते हैं. जैसे वो अपने स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, एनालिटिक्स देखते हैं, या फिर दे ट्राई टू स्टडी द ऑडियंस वगैरह कि हाउ इट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर देम. इतना मैं नहीं करता हूँ अभी. आई थिंक यूट्यूब इज़ अ वेरी डिफरेंट जॉनरा. यार आज समझ में आया, कार्टून तो हम सभी हैं दिल से. बस इस कार्टून की दुनिया में हम एक ऐसे कार्टून्स हैं जो कार्टून्स देख के अपना सफर शुरू तो करते हैं, पर फिर कहते हैं ये भी कोई देखने वाली चीज है. कार्टून्स आज हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का एक टूल नहीं, बल्कि अपनी बात दुनिया के सामने रखने का एक माइंडसेट चेंज करने का भी टूल है. सच कार्टून तो यार हम सभी हैं, और आज इन कार्टून्स की पावर को हमने जो समझा, लेकिन कहते हैं ना पिक्चर तब तक खत्म नहीं होती जब तक क्लाइमैक्स ना हो. अब इतने ज्यादा ज्ञान के बाद मैं चक्कर खा के वहीं ना गिर जाऊं तो मैंने मांग ही लिया. यकीन मानो केतन के घर में मैंने इतना पानी पी लिया कि हेल्थ इन्फ्लुएंसर मुझसे इन्फ्लुएंस होके मुझे काम धंधे पे लगा देते. तो केतन चलता हूँ यार अब मैं. यार आपसे बात करके बहुत मज़ा आया. सॉरी कैमरा नीचे है, मैं ऊपर हूँ. 1 मिनट ऊपर करूँ इसको. हाँ वैसे केतन एक बात पूछूं? हाँ पूछो. वॉशरूम कहाँ है? थैंक यू. हाँ
केतन भाई मज़ा ही आ गया आज एनिमेशन में तो। एनिमेशन यार है तो अच्छा करियर, मैं मानता हूँ उसको, लेकिन मेरे को लगता है कि यार मुझे अभी थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है, टाइम लगाने की ज़रूरत है। करियर थोड़ा मुश्किल है, मैं सोचता हूँ ठीक है यार, इतने करियर पड़े हैं, देख लेंगे फिर कभी, क्यों, है ना। और इस तरह मैं फिर बना एक डेस्परेट इंसान। नहीं 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 साल, अच्छा घूमना आ रहा है मतलब आपको चल के आने में यार ये कितना अजीब लगता है। मैं अभी अभी आया हूँ बेंगलोर से लौट के, लेकिन ये वीडियो अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पसंद तो किया होगा, लेकिन इसका हर एक एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, यानी दूसरा एपिसोड भी इससे कनेक्टेड रहेगा जब तक ये बेरोजगार आदमी को नहीं मिल जाती जॉब। लेकिन क्या आपको लगता है कि यार ये पॉडकास्टिंग से थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, या इसको शेयर करना चाहिए? और अगर हम आगे भी ऐसे कंटेंट लाएं और इसमें क्या फीडबैक आप दे सकते हैं कि इसको और इम्प्रूव किया जा सके। और हाँ खैर, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बी प्रैक्टिकल।